नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। सपा व्यापार मंडल प्रदेश सचिव का बड़ा बयान, पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान, सनातन परंपरा पर प्रहार। मिर्जापुर से बड़ी खबर। सपा व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव ने शंकराचार्य जी के प्रति हाल ही में हुए कथित अपमानजनक व्यापारी व्यवहार पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने इसे न केवल एक धर्म गुरु का अपमान बताया, बल्कि इसे सनातन धर्म की जड़ों और गौरवशाली परंपरा पर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया प्रहार करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान हमारी ऋषि मुनि और गुरु परंपराओं से है। यदि आज हम अपने सर्वोच्च गुरुओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो ये समाज के लिए चिंता का विषय है। शशि साहू गुप्ता की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरगंज स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर पे, जिधर से गुजरते वक्त हमें समाजवादी पार्टी के चंदन यादव दिग्गज, जो कि समाजवादी पार्टी के व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव हैं, तो हम आइए इनसे बात करते हैं कि जो अर्ध कुंभ 2026 में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुआ है, उस बारे में इनका क्या कहना है। क्योंकि यह धार्मिक भी हैं और हिंदू आस्था को लेकर भी चल रहे हैं, तो इन बारे में इनके विचार जानते हैं। जी नमस्कार। जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर, आभार आपका और आपके न्यूज चैनल्स के माध्यम से सभी भाइयों बहनों को जी नमस्कार। जैसा कि अभी अर्ध कुंभ 2026 में संगम तट पर प्रशासन के द्वारा मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अपमान किया गया, उस बारे में आपका क्या कहना है। जी, आपने जो सवाल किया है अभी हमसे बहुत सही सवाल किया। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी सनातन भाइयों को, हिंदू धर्म के भाइयों को राधे राधे जय श्री राम कहना चाहता हूँ। आपने जो सवाल किया है कि संगम तट प्रयागराज में महाकुंभ के पर्व पर जो हमारे देश के आदि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो उनके साथ हाथापाई हुआ है, उनके स्नान करने में जो बाधा, जो विघ्न उत्पन्न किया गया है, उससे मन बहुत आहत है, हृदय को बहुत पीड़ा है। चूँकि जगत गुरु शंकराचार्य जी सिर्फ एक जगत के जगत गुरु शंकराचार्य नहीं हैं, वो हमारे हिंदुत्व के, हमारे सनातन धर्म के भगवान हैं, जीते जागते उसके उदाहरण हैं। क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य बनने के लिए जो हमारे देश की शिक्षा दीक्षा है, उसके बाद आचार्य की शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, उसके बाद ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य जीवन यापन करने के बाद शिष्य के रूप में गुरु के शरण में लगातार उनकी सेवा करना पड़ता है, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब जाकर कोई शंकराचार्य बन पाता है। तो जिस हिसाब से शंकराचार्य जी के साथ हाथापाई हुआ है, मन बहुत हताहत है, हृदय को बहुत पीड़ा है, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि शंकराचार्य के अपमान पर कई तरह की राजनीतियाँ हो रही हैं। जी, तो इस बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं। जी, आपने सही कहा। मैं भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तमाम न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग, ऐसे लोग भी हैं हमारे भारत में जो हिंदू हैं, वह जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी मतलब राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वघोषित शंकराचार्य हैं, कोई कह रहा है प्रशासन के लोग कि जगत गुरु शंकराचार्य हैं ही नहीं, वह फर्जी हैं। तो बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, जो उनको प्राप्त हुआ है, क्या वो कोई प्रशासन का कर्मचारी, अधिकारी देगा, या देश की न्यायपालिका देगी, या कोई व्यक्ति देगा। जगत गुरु शंकराचार्य की जो उपाधि होती है वो किसी देने से नहीं होती है। जगत गुरु शंकराचार्य बनने के लिए समर्पण होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उनकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। आज जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में हमारे भारत के चारों दिशाओं में अलग अलग शंकराचार्य उपस्थित हैं और हमारे हिंदुत्व को बचा कर रखते हैं। अगर आज जगत गुरु शंकराचार्य नहीं होते तो हमारे देश का सनातन धर्म, हमारा हिंदुत्व, जो लोग एजेंडे पर बात कर रहे हैं ना, वर्तमान सरकार जो कह रही है कि हिंदू महासभा, जगत गुरु शंकराचार्य जी हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं हैं।
फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी के हुए अपमान पर हिंदू महासभा के लोग मौन क्यों हैं? सनातन धर्म के लोग मौन क्यों हैं? सामने आकर जगत गुरु शंकराचार्य के साथ जो अमानवीय घटना हुआ है संगम तट पर, उसका विरोध करना चाहिए। मैं विरोध करता हूं इसलिए कि मैं बजरंगबली का शिष्य हूं, मैं सनातन धर्म प्रेमी हूं, हिंदू धर्म प्रेमी हूं। अब आप आए हैं, देखते हैं, मैं बजरंगबली का दर्शन कर रहा था, पूजन पाठ कर रहा था। ये बहुत प्राचीनतम मंदिर है, यहाँ पे लाखों भक्तों का आस्था जुड़ा है और हिंदुत्व के स्वाभिमान के लिए हम लोग बोलते हैं और बोलते रहेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी के अपमान पर जी, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है और उनके जो शिष्य थे, जो बटुक थे, मैंने न्यूज में देखा है कि उनकी चोटियां पकड़ कर, बताइए, प्रशासन के लोग खाकी वर्दी वाले जो बड़े बड़े अफसर हैं वो उनकी चोटियां खींच रहे हैं। मतलब चोटी का जो बाल की चोटी होती है वो बटुक की हिंदू धर्म में वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? उनकी चोटियां खींच कर उनको मार रहे हैं और प्रशासन के लोग कर रहे हैं ऐसा, जब हम खुद हंसी के पात्र अपने धर्म को बना रहे हैं। आज हिंदुत्व पे क्यों लोग हंस रहे हैं? सिर्फ हमारे अपने लोगों की वजह से लोग हंस रहे हैं। आज हम उनको बोलने का अवसर दे रहे हैं। ये अत्यंत अत्याचार हुआ है हमारे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के साथ, जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ। मैं तो ये मांग करता हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य से संगम तट के पूरे प्रशासन को नमस्तक होकर दंडवत माफी मांगना चाहिए। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जगत गुरु शंकराचार्य से क्षमा मांगना चाहिए कि मेरे प्रशासन से गलती हो गई। क्योंकि अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो पिता को माफी मांग लेना चाहिए। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है हमारे नज़र में, हम सब हिंदुओं के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य से बड़ा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई नहीं है, जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसा कि हमने पढ़ा है। जी धन्यवाद। अब देखना यह है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के अपमान पर सरकार क्या कदम उठाती है। क्या इनके अपमान का प्रशासन किसी भी तरह का जवाब देगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ समाचार के लिए शशि गुप्ता, मिर्जापुर।